संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप शमकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे नवमोऽध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आपको पड़ी रहती है, हमें कुछ ज्ञान है ही नहीं, हमें कुछ ज्ञान है ही नहीं, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, है ना। अब तत्वार सूत्र पूरा होने वाला है महाराज, इसके बाद ये पढ़ाना वो पढ़ाना, जिंदगी भर भी पढ़ोगे तो भी जब तक ये चिंतन नहीं होगा तब तक भीतर से वो चीज आत्मसात नहीं होगी जो होनी चाहिए, है ना। और धीरे धीरे फिर आपकी स्थिति भी वैसे ही बनेगी जैसे हमसे पहले, हम अभी बता रहे थे, लोग हमसे कहा करते हैं महाराज हमने समय सार पढ़ लिया, प्रवचन सार पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, नियम सार पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, और अब हम चिंतन करें तो कुछ भी समझ नहीं आता क्या चिंतन करें। 1 मिनट में सब सोच लेते हैं, क्या करें, बैठा जाता नहीं है ना। क्या सोचें आत्मा के बारे में, सब सोच लिया, देख लिया, 5 मिनट में चिंतन हो जाता है, 1 मिनट में चिंतन हो जाता है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब आप चिंतन करेंगे तो चिंतन में इतना भी डूब सकते हैं कि आपको 5-5 घंटे भी पता ना पड़े कि कहाँ चले गए, है ना। ये ऐसा चिंतन कब होएगा? तो ऐसा चिंतन करने के लिए आपको इसी तरह के तत्वों के ज्ञान के साथ में अपनी आत्मा की भावना को जोड़ना पड़ेगा, तब वो अनित्य भावना का चिंतन कहलाएगा। संसार में हर पदार्थ को देख करके, सोच करके, उसमें जो हमारे अंदर नित्यता का प्रतिभास होता है, हमें हमेशा ये चीज़ें हमारे साथ हैं, ये हमेशा रहेंगी रहेंगी, हम उनमें अनित्यता का कभी विचार करते नहीं हैं। और कई लोगों के लिए तो इसलिए भी नहीं करना होता होगा कि बोले हम अगर इस तरह का सोचेंगे तो कहीं हमारे लिए कहीं अमंगल ना हो जाए, जो हमारे आसपास है कहीं वो हमसे छूट ना जाए, इस डर से भी कई लोग कुछ नहीं करते हैं। नहीं समझे? जो आपके आसपास है, जो आपके चारों ओर चीज़ें हैं, अगर उनमें अनित्यता का विचार करोगे, अरे ये भी अनित्य है, ये भी अनित्य है, ये सब अनित्य है, तो कहीं वास्तव में कुछ हो ना जाए। तो ऐसे डर से भी लोग इन तत्व चिंतन से डरते हैं। जब तक आप इस तत्व चिंतन से डरोगे तो आपके लिए कभी आत्म भावना होने वाली नहीं है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं तत्व चिंतन का फल देखो। अनित्य भावना के चिंतन से आपके अंदर का मोह जो चीज़ों से जुड़ा हुआ है वो कम होएगा, है ना। ये अनित्य भावना का फल है। इसलिए इनका चिंतन करने वाले के अंदर किसी भी बाहरी वस्तु से कोई भी व्यामोह उत्पन्न नहीं होता है। और इस तरह का चिंतन करते रहने से ही संसार के हर पदार्थ से उसका लगाव हटता चला जाता है। ये किसका परिणाम है? अनित्य भावना के चिंतन का परिणाम है। ठीक है ना। अब चाहे कुछ भी हो, राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, कुछ भी हो, एक लाइन पढ़ने से नहीं होगा। आप ना राजा हैं, ना राणा है, ना छत्रपति हैं, आप जो हैं बस उसका चिंतन करें। नहीं समझ आ रहा? अब राजा राणा छत्रपति जब है ही नहीं है अपन कुछ राजा राणा छत्रपति, तो मतलब क्या? हमारे पास जो है हम उसका चिंतन करें ना।
हमारा दिमाग जिसमें लग रहा है हम उसका चिंतन करें, हमारा दिमाग जहाँ जाकर के जुड़ता है हम उसका चिंतन करें, तो वो आपके लिए उपयोगी है। तो इस तरह से ये अनित्य चिंतन को हम अलग ढंग से देखें, है ना। दुनिया में एक बौद्ध मत है, कौन सा? हाँ, उस बौद्ध मत में सिर्फ यह अनित्य भावना ही सिखाई जाती है। समझ आ रहा? बड़े बड़े ध्यान शिविर और अब तो एक योग के माध्यम से, मतलब ध्यान के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली है विश्व के अंदर। और सिर्फ अनित्य भावना, अनित्य भावना, वहाँ भी पाली प्राकृत चलती है, उसको भी अनिच्चम अनिच्चम बोलते हैं, अगर कभी आपने सुना हो तो। समझ ना? सब्बम अनिच्चम 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 अनिच्चम, बस इसी की भावना करते हैं। हाँ, श्वास पर ध्यान टिकाना और सब कुछ अनित्य भावना, सब कुछ अनित्य, जो भी आपके सामने आए सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। समझ आ रहा है? तो वो एकांत इस तरह का मत है। बाहर एक दृष्टिकोण से ठीक है, क्योंकि ये जैन दर्शन अनेकांतिक दृष्टिकोण से हर चीज को ग्रहण कर रहा है। उन्होंने केवल उस एकांत पक्ष को ही पकड़ लिया कि दुनिया में हर चीज अनित्य है। तो आत्मा भी उनके लिए अनित्य ही है, सब कुछ अनित्य है। समझ आ रहा है? संसार का हर पदार्थ अनित्य है, यहाँ तक कि आपके अंदर आने वाला विचार अनित्य है, जो आपको प्रतिभाषित होता ही है। जो आपके अंदर आ रहा है उसको बस आप अनित्य 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 कह करके छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, सब अनित्य है, अनित्य है। सारा टेंशन आपका दूर हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि आत्मा तो उनके विश्वास में है नहीं, इसलिए वो मिथ्या मत कहलाता है। तो वहाँ पर आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। मन है, मन को मानते हैं सभी, क्योंकि मन दिखाई देता है, समझ आता है। तो मन के तरंगें जो विचार के रूप में आती हैं, उसमें वो लोगों को लगा देते हैं। जो भी आपके मन में विचार आए, अनिच्चम 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 अनिच्चम, तो लोगों को समझ आता है कि हाँ, बात बिल्कुल सही है। तो ऐसा करते करते व्यक्ति जो है उस विचार से अपने आप का पीछा छुड़ाता है। जो लोग परेशान होते हैं, कई लोग तो अपने विचारों से ही परेशान होते हैं, अपने मन से परेशान होते हैं, ऐसे लोगों के लिए मेडिटेशन इस तरीके से कराया जाता है। समझ आ रहा? तो ये अनित्य भावना एक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छी है। जब आपके लिए टेंशन होते हैं, किसी भी तरह से आप अपने मन से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं, अपने आप से परेशान होते हैं, या अपनी किसी भी तरह की ऐसी मानसिक प्रवृत्तियां जिनसे आप भीतर ही भीतर पीड़ित होते हुए समझते हैं कि ये हमारे लिए नहीं होना चाहिए, फिर भी ये प्रवृत्तियां हमसे नहीं छूट रही हैं, तो उसके लिए ये अनित्य भावना का ध्यान बहुत ही लाभदायक। जो भी विचार आ रहा है, क्षणिकम अनिच्चम अनिच्चम क्षणिकम, सब क्षणिक है, सब अनित्य है। तो आपके सामने कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं। जो पिछले समय में आई वो चली गई, जो अभी है वो गई, आगे कुछ और आ रहा है, बस सब अनित्य है। अगर आपके दिमाग में अनित्य की धारणा बन गई तो आपको संसार की कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती। तो केवल एक भावना को लेकर के वो धर्म चल रहा है, बौद्ध मत जिसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आप समझो, ये सब जितना भी अनेकांत दर्शन के अंदर जितने भी एक एक बात बताई गई है या एक एक धर्म बताया गया है, लोगों ने एक एक धर्म को लेकर के अपना एक एक पंथ खड़ा कर रखा है, और आपके पास में सब कुछ होते हुए भी इधर उधर देख रहे हो। समझ आ रहा है? तो ये कमी अपने स्वाध्याय की, चित्त चिंतन की इस कमी के कारण से ऐसा हो रहा है। अनित्य के बाद में दूसरी भावना है अशरण भावना। एक एक भावना देखो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं ये। अशरण, अशरण, अशरण का मतलब जो भी कुछ संसार में है, उस संसार में दो ही प्रकार की अगर हम शरण समझें तो बाहर दो तरह की शरण हो सकती है, एक लौकिक और एक अलौकिक शरण कहलाती है ना। लौकिक शरण से तो सभी परिचित हैं, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे पतिदेव हैं, ये हमारा मकान है, ये हमारा घर व्यापार है, ये सब की शरण में रहने से हम सुरक्षित हैं। ये क्या कहलाती हैं सब? ये सब लौकिक शरण है ना। जब ये लौकिक शरणें कभी हिलती बिगड़ती हुई दिखती हैं, तब हमें अलौकिक शरण की तरफ थोड़ा सा हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। तब हम सोचते हैं अब क्या करें, अब किसके पास जाएं। तब याद आते हैं साधु संत, समझ आ रहा? तब याद आते हैं मंदिर के भगवान, तब हम पहुंचते हैं अलौकिक शरण की ओर, है ना।
तो वह अलौकिक शरण में भी पहुंचने के बाद में आपको शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर उस तरह का विश्वास एकदम से तो हो नहीं सकता। तो उस शरण में भी आपके लिए विश्वास जरूरी है, और वह विश्वास कैसे होगा, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा समय चाहिए, ज्ञान चाहिए। तब तक आपके पास में इतना धैर्य होता नहीं। तो उस शरण में भी जब आपको कुछ लाभ ना मिले तो हो सकता है कि आप उस शरण को भी छोड़ दें। फिर क्या करना? तो आचार्य कहते हैं इस जीव के लिए, उसके लिए जो अंतिम शरण है, वो उसकी अपनी अंतिम शरण क्या है? अपना ज्ञान। णाणम शरणम मे दंसणम च शरणम चरिय शरणम च तब संयमम च शरणम भयवम शरणम महावीरो। सबसे पहली शरण तो हमारा ज्ञान दर्शन, जो हमारा आत्मा का स्वभाव है, वही हमारे लिए शरण है। इस शरण में हम कितनी देर रह पाते हैं वो हमारे उस चिंतन पर निर्भर करता है। और जब हम इस शरण में रहने लगेंगे तभी हम उस जो बाहरी जो शरण है, उन शरण से अपने आप के मोह को छुड़ा करके अपने में स्थित हो पाएंगे। तो अशरण भावना भी अपने आप में अनित्य भावना की तरह एक बड़ी भावना है। ये उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन लोगों को दुनिया में तरह तरह के लोगों से मिल करके, उनके पास पहुंच करके, भटक करके, उनके समक्ष अपनी कहानियां, अपनी व्यथाएं सब सुनाने के बावजूद भी आत्म शांति नहीं मिलती। तो उन्हें आत्म शरण में आकर के, ज्ञान शरण में आकर के ही शांति मिलेगी। संसार में कोई शरण नहीं। और यह अशरण भावना उस काल के साथ में ज़्यादा जुड़ी हुई है, जो काल माने मृत्यु, जो सबको निगलता चला जा रहा है। जब कोई किसी को बचा नहीं पाता, मृत्यु सहसा किसी की देखने में आती है, तो उस मृत्यु के होने वाले दुख से अपने आप को बचाने के लिए एक ही शरण है, अशरण भावना। ये तो सबको देखने में आ रहा है। जो काल है वह सबको लिए, सबके ऊपर हावी है, सबको अपने मुंह में दबाए हुए है। सब काल के कारण से ही उस काल के पास तक पहुंच रहे हैं। बच्चे से लेकर के बड़े तक सब कहाँ जा रहे हैं? सब उस काल के गले तक पहुंच रहे हैं, उसके पेट तक पहुंचने वाले हैं। क्या समझ में आ रहा है? महाकाल रूपी राक्षस के मुंह में सब पड़े हुए हैं। सब पड़े कि नहीं? सब बुढ़ापे की ओर हैं, सब उम्र अपनी खत्म करने की ओर हैं। तो ये क्या है? ये राक्षस जो काल रूपी है, सबको दबाए हुए है, और सब इसके दांत के तले दबे हुए हैं। जब तक दबे हुए हैं तब तक श्वास चल रही है। और जिस दिन इसके गले के नीचे उतर गए तो क्या होगा? श्वास भी ले लेगा ये। समझ आ रहा है? अब कौन बचाए हमें? कौन बचाए इस काल से, इस मृत्यु से? कब तक ये मृत्यु के जंजाल में पड़े रहेंगे? इस मृत्यु से बचाने वाले के लिए एक ही जो है भावना है, वो भावना करे अशरण भावना। संसार में तो कोई शरण है नहीं, इसलिए किसकी शरण में आओ? आत्मा या परमात्मा। ये अलौकिक शरण कहलाती हैं। लौकिक शरण में वो सब अपना परिवार है, घर है, मकान जहाँ पर हम रहते हैं, इसको यहाँ से बंद कर लो, इसको यहाँ से बंद कर लो, इसको ऐसे सुरक्षित कर लो, इसको ऐसे सुरक्षित कर लो, सब कर लो, फिर भी कोरोना न जाने कहाँ से घुस ही जाता है। समझ आ रहा है? कितने लोग बताते हैं कि मैं कभी घर से नहीं निकला महाराज बाहर, और फिर भी घर में कोरोना घुस गया, और ऐसा घुसा कि घर के किसी ना किसी सदस्य को ले गया, छुट्टी कर दी उसने। समझ आ रहा है? पूछो उन लोगों से जिनके ऊपर बीती है। तो घर से नहीं भी निकले, कुछ भी नहीं किया, फिर भी घर में कैसे कोरोना घुस गया? अब घुस गया और वो किसी ना एक को, घर के किसी एक सदस्य को, दो सदस्य को उसने मिटा दिया। तो इसके लिए ही है ये अशरण भावना। अब उससे जो दुखी लोग हैं वो क्या भावना करें? उनके लिए अशरण भावना है। इस कोरोना काल में अशरण भावना बड़ी मुख्य है। कोई भी हमारे लिए संसार में शरण
नहीं है। और जो चला गया उसके लिए भी कोई शरण नहीं थी, हम उसकी शरण में थे, वो भी हमारी शरण में था, लेकिन कोई की शरण किसी के काम में आई नहीं। अब हम क्या करें? तो रोते कब तक रहेंगे? तो किसकी शरण में चलें? अप्पा या परमअप्पा? क्या समझ आ रहा है? हाँ, अब पप्पा की शरण में कब तक रहने से क्या मिलेगा? अप्पा या परमअप्पा? समझ आ रहा है? तो आत्मा या परमात्मा यही अपने लिए शरण रह जाती हैं, अंतिम शरण। इसकी भावना करके ही जीव बाहर के होने वाले वियोगों के दुख से अपने आप को बचा सकता है। 12 भावनाएं पढ़नी पूरी है ना। संसार भावना तीसरी भावना कौन सी? संसार भावना। संसार भावना का मतलब क्या होता है? चारों गति में अनंत जीव है महाराज, और सभी जीव क्या कर रहे हैं? संसार में परिभ्रमण ही कर रहे हैं, है ना। कोई भी जीव देखो, किसी ना किसी पर्याय में जन्म लेने के बाद में उस पर्याय के अनुसार जो उसकी वृद्धि होती है वो वृद्धि कर लेता है, और बस उस पर्याय में अंतिम समय तक उस पर्याय के अनुसार ही रह करके अपनी मृत्यु करके फिर से नया जन्म ले लेता है। इस तरह से अनादिकाल से हर जीव का संसार में यूं परिभ्रमण होता चला आ रहा है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है 3 लोक के अंदर जहां इस जीव ने जन्म ना ले रखा हो, जहां इस जीव की मृत्यु ना हो चुकी हो। हर गति के जीव के लिए यही संसार का परिभ्रमण चल रहा है, एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से फिर वही तीसरी गति, तीसरी से चौथी, 4 गतियों के अलावा कोई 5वीं गति तो है ही नहीं। समझ आ रहा ना? हाँ, जो भ्रमण करने के लिए गति है वो 4 ही गति हैं। तो इस प्रकार का जो संसरण है, इस संसरण की अंदर से जब भावना की जाती है तो जीव के अंदर जो तरह तरह की इस संसार को लेकर के, इस संसार में कुछ पाने के लिए जो लालसाएं रहती हैं, उन लालसाओं पर वह नियंत्रण पा सकता है, पा लेता है, उन लालसाओं से रहित हो जाता है। संसार में कुछ पाने की लालसा, संसार में कुछ कर गुजरने की लालसा, ऐसी कई लोगों में रहती है। जिद एक, कुछ करना है महाराज। कई बच्चे हमसे कहते हैं महाराज क्या करना है? कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, कुछ बनना है। समझ आ रहा है? ये जिद रहती बच्चों में। इसलिए क्या करना है? बाहर पढ़ने जाना है ना। बेंगलोर पढ़ेंगे, बॉम्बे पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, तभी कुछ बन पाएंगे, तभी कुछ करेंगे। तो उस जिद में वो उस समय पर इतने ज़्यादा भावुक होते हैं या इतने ज़्यादा उन भावनाओं में बहते हैं कि उन्हें उस समय पर ये संसार भावना समझ नहीं आ सकती, क्योंकि उनके दिमाग में दूसरे संसार की जो भावना चढ़ी हुई है, उस भावना के कारण से उन्हें संसार में रह करके संसार भावना करने का उस समय पर उन्हें विचार नहीं आ सकता, क्योंकि उनके मन में वो भावना बहुत तीव्र है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। हर बेटा बेटी से पूछ लो, और उसका वह एक जो उत्साह रहता है वो तब तक रहेगा, समझ आ रहा है, जब तक वो पढ़ रहा होगा। पढ़ने के बाद में जैसे ही जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के बाद में जब वो सेटल हो गया उसका माइंड और वो खुद भी, तो उसे फिर उसके तेवर ठंडे पड़ने लगेंगे। बस अब हो गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज की अनुप्रेक्षाओं में सिर्फ ज्ञान या पाठ करना ही नहीं, बार बार चिंतन करना उपयोगी होता है, यह जाना। आज राजा राणा या छत्रपति तो है नहीं, इसलिए इसके चिंतन से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें उसका चिंतन करना चाहिए जो हमारे पास हो, जिससे हम जुड़े हैं। हमने जाना बौद्ध मत अनित्य भावना पर आधारित है। उनके लिए संसार में सब अनित्य है। हमारे अंदर आने वाला विचार भी अनित्य है। वे बस मन को मानते हैं और मन में उठने वाली विचारों की तरंगों पर ही ध्यान लगवाते हैं। जो भी विचार आए उसे अनिंचम करके छोड़ते जाओ। यह विचार एक दृष्टिकोण से तो ठीक है, क्योंकि अनित्य विचार टेंशन रिलीज कर देता है, किंतु आत्मा को नहीं मानने और एकांतिक के कारण बौद्ध मत मिथ्या है। जब हम अपने विचारों से ही परेशान होते हैं, उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाते, भीतर ही भीतर पीड़ित होते हैं,
तब हमें ये ध्यान करना चाहिए कि सब क्षणिक है, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। जो पहले आया था वह चला गया, अब कुछ और आ रहा है, यह भी चला जाएगा। इस भावना से हम कभी परेशान नहीं होंगे। बौद्ध मत एकमात्र इसी भावना पर आधारित है। अनेकांत दर्शन में बताई गई एक एक बात को लेकर लोगों ने एक एक धर्म, एक एक पंथ बनाया हुआ है और अपने स्वाध्याय और चिंतन की कमी के कारण अपने पास सब कुछ होते हुए भी हम इधर उधर देखते हैं। अनित्य के बाद हमने अशरण भावना जानी। शरण दो तरह की होती है, लौकिक और अलौकिक। हमारा घर परिवार लौकिक शरण है, जिनके साथ हम सुरक्षित महसूस करते हैं, और जब ये शरण हिलती है तो हम अलौकिक शरण यानी साधु संत और भगवान की शरण में जाते हैं। किंतु उसमें शांति मिल जाए यह जरूरी नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास इस शरण में होना चाहिए जो समय और ज्ञान के साथ धैर्य से आता है। अधीर होकर उसे भी छोड़ने पर अंतिम शरण अपना ज्ञान बचता है। अपनी ज्ञान दर्शन रूप आत्मा की शरण में रहकर हम भारी शरण से अपना मोह छुड़ा सकते हैं। शांति उसी से मिलती है, सबके सामने अपनी व्यथा सुनाने से नहीं। अशरण भावना सबसे अधिक मृत्यु से जुड़ी हुई है। हम सभी इस काल राक्षस के मुंह में दबे हुए हैं। इससे कोई किसी को नहीं बचा पाता। हम घर बंद कर लें, सब सुरक्षित कर लें, फिर भी मृत्यु ले जाती है। जैसे कोरोना के समय में कभी बाहर नहीं निकलने वालों के घर में भी कोरोना घुस गया और घर के सदस्यों को ले गया। ऐसे वियोगों के दुख से खुद को बचाने के लिए हम विचारे, जो गया हम उसकी शरण नहीं थे। हमारी शरण कोई नहीं है, हमारी अपनी अप्पा या परमप्पा ही शरण है। तीसरी संसार भावना में हमने जाना चारों गतियों में अनंत जीव हैं। सब संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हम एक पर्याय में जन्म लेते हैं, उसमें वृद्ध करते हैं, फिर मरकर दूसरी पर्याय में जन्म ले लेते हैं। अनादिकाल से ऐसे ही घूम रहे हैं। तीन लोक में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमने जन्म न लिया हो, मरे ना हो। इन्हीं चारों गतियों में ही घूमते रहते हैं। इस चिंतन से हम अपनी लालसाओं को नियंत्रित कर पाएंगे। बच्चों में कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की जिद रहती है। उनके दिमाग में दूसरे संसार की भावना इतनी प्रबल होती है कि इस संसार भावना का विचार नहीं आता। लेकिन जॉब आदि लग जाने के बाद उनके तेवर ठंडे पड़ जाते हैं कि इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अशरण भावना के बाद कौन सी भावना आती है? अनित्य भावना, संसार भावना, अन्यत्व भावना, एकत्व भावना। अध्याय 9 की कक्षा 11 के आज के सवाल का सही उत्तर है स्वाख्या। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो
तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।